Hello student, I am Hariom Narware. We are starting preparation of power electronics topic switches based on SCR and other important power electronic device. First we study triac, after that triac, GTO, BJT, MOSFET and IGBT. We are starting with triac. Triac is updated version of SCR because SCR work in three mode: forward blocking mode, forward conduction mode and reverse blocking mode. But SCR cannot work in reverse conduction mode. It means it cannot flow current in reverse biasing condition. For achieving this mode, scientists discovered triac. This triac work in all these four mode: forward blocking mode, forward conduction mode, रिवर्स ब्लॉकिंग मोड, रिवर्स कंडक्शन मोड। इन चारों मोड में ट्रायक वर्क करता है। ट्रायक का कंस्ट्रक्शन कुछ इस तरह से होता है। इसमें दो SCR एंटी पैरेलली कनेक्ट होते हैं। ये देखो, दो SCR T1 और T2 एंटी पैरेलल कनेक्ट हैं। एंटी पैरेलल का मीन्स होता है पैरेलल में कनेक्ट होते हैं लेकिन पोलैरिटी डिफरेंट होती है। जैसे कि ये SCR T1 का एनोड है और ये SCR T1 का कैथोड है और ये SCR T2 का एनोड है और ये SCR T2 का कैथोड है। यहाँ देखिए आप, एनोड को कैथोड से कनेक्ट कर दिया है और यहाँ कैथोड को एनोड से कनेक्ट कर दिया है। तो ये कॉम्बिनेशन एंटी पैरेलल कॉम्बिनेशन कहलाता है। और यहाँ पर क्या किया है, दोनों SCR के गेट टर्मिनल को एक कॉमन पॉइंट से कनेक्ट कर दिया है। दोनों SCR के गेट टर्मिनल को एक कॉमन पॉइंट से कनेक्ट कर दिया है और दोनों को एक कॉमन गेट सिग्नल हम देते हैं। ट्रायक का सिंबल ऐसा होता है, ये इसी को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये देखो यहाँ पर, ये SCR T1 है और ये SCR T2 है और ये उनका कॉमन गेट टर्मिनल है। एक टर्मिनल को मेन टर्मिनल 1 कहेंगे और दूसरे को मेन टर्मिनल 2 कहेंगे। अब ट्रायक की वर्किंग स्टार्ट करते हैं। ये ट्रायक है। इस ट्रायक को हमने AC सप्लाई प्रोवाइड की है। फिर देखते हैं कैसे ऑपरेट होता है। और ये AC सप्लाई है। AC सप्लाई में एक पॉजिटिव साइकिल होता है, एक नेगेटिव साइकिल होता है और पॉजिटिव साइकिल और नेगेटिव साइकिल मिलाकर एक कंप्लीट साइकिल बनता है और एक कंप्लीट साइकिल को कंप्लीट करने में जो टाइम लगता है वो टाइम पीरियड कहलाता है। और यदि हमारे पावर सिस्टम की बात करें तो हमारे पावर सिस्टम की जो सप्लाई फ्रीक्वेंसी है वो है 50 हर्ट्ज़। इसलिए हमारे पावर सिस्टम की सप्लाई 1 सेकेंड में ऐसे 50 साइकिल कंप्लीट करती है। 50 हर्ट्ज़ का यही मीनिंग है। अब यहाँ देखिए आप, SCR T1 का ये एनोड है और ये SCR T1 का कैथोड है और SCR T2 का एनोड ये है और SCR T2 का कैथोड ये है। और हम जानते हैं जब एनोड बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट होता है और कैथोड बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट होता है तो ये SCR की फॉरवर्ड बायसिंग कंडीशन होती है। और जब एनोड बैटरी के माइनस टर्मिनल से कनेक्ट होता है और कैथोड बैटरी के प्लस टर्मिनल से कनेक्ट होता है तो ये SCR की रिवर्स बायसिंग कंडीशन होती है। और रिवर्स बायसिंग की कंडीशन में SCR ऑपरेट नहीं होता है क्योंकि अपने अंदर से कोई भी करंट अलाउ नहीं करता फ्लो होने के लिए रिवर्स बायसिंग की कंडीशन में।
और एसी सप्लाई का बिहेवियर हम जानते ही हैं कि पॉजिटिव हाफ साइकिल में इसकी जो पोलैरिटी रहती है वो नेगेटिव हाफ साइकिल में रिवर्स हो जाती है। जैसे कि यदि पॉजिटिव हाफ साइकिल में सप्लाई की पोलैरिटी प्लस माइनस है तो नेगेटिव हाफ साइकिल में इसकी पोलैरिटी माइनस प्लस हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। तो अभी हम पॉजिटिव हाफ साइकिल को कंसिडर करते हैं। जब पॉजिटिव हाफ साइकिल को हम कंसिडर करेंगे उस कंडीशन में सप्लाई की पोलैरिटी कुछ इस प्रकार से है, प्लस माइनस, यहाँ प्लस आ जाएगा, ट्रायक के एनोड पर प्लस आ जाएगा और ट्रायक के कैथोड पर माइनस आ जाएगा। तो ये प्लस यहाँ भी अपेयर हो जाएगा एनोड पर और इस कैथोड पर प्लस अपेयर हो जाएगा। ये माइनस का जो टर्मिनल है या जो माइनस की जो पोलैरिटी है वो यहाँ कैथोड पर भी आ जाएगी और यहाँ एनोड पर भी आ जाएगी। तो अब मुझे आप बताओ T1 और T2 दोनों में से कौन सा फॉरवर्ड बायसिंग की कंडीशन में है। तो आप बोलोगे कि सर जो T1 SCR है ये फॉरवर्ड बायसिंग की कंडीशन में है क्योंकि एनोड को पॉजिटिव और कैथोड को नेगेटिव सप्लाई हम यहाँ दे रहे हैं। लेकिन जो SCR T2 है ये ऑफ कंडीशन में रहेगा, रिवर्स ब्लॉकिंग मोड में रहेगा क्योंकि यहाँ एनोड को माइनस और कैथोड को प्लस सप्लाई हम दे रहे हैं। इसलिए SCR T2 मेरा ऑफ कंडीशन में रहेगा या फिर हम ऐसा बोल सकते हैं कि रिवर्स ब्लॉकिंग मोड में रहेगा। रिवर्स ब्लॉकिंग मोड में रहेगा इसका मीनिंग ये है कि ये अपने अंदर से किसी भी प्रकार के करंट को अलाउ नहीं करेगा फ्लो होने के लिए। इसलिए हमारा T1 ऑन कंडीशन में है और T2 ऑफ कंडीशन में है। इस स्टेटमेंट में मैंने यही पूरा कॉन्सेप्ट जो मैं अभी आपको समझा रहा हूँ वही मैंने यहाँ भी लिखा है, आप कॉपी कर लेना इसे। अब इसकी वर्किंग को हम कैरेक्टरिस्टिक के थ्रू समझते हैं। ये देखिए, ये फॉरवर्ड बायसिंग की कंडीशन में सप्लाई वोल्टेज है और ये एनोड करंट है। तो देखते हैं क्या हो रहा है। यहाँ पर SCR T1 ऑपरेट हो रहा है पॉजिटिव हाफ साइकिल में। तो जब SCR T1 ऑपरेट होगा तो कैसे ऑपरेट होगा ये SCR की VI कैरेक्टरिस्टिक मैं आपको बता चुका हूँ, कुछ इस प्रकार की रहेगी। यदि आपने कोई भी गेट सिग्नल यहाँ से नहीं दिया है तब तो हमें फॉरवर्ड ब्रेक ओवर वोल्टेज तक के वोल्टेज को बढ़ाना पड़ेगा, फिर उसके बाद ब्रेकडाउन होगा, फिर SCR फॉरवर्ड कंडक्शन मोड में चला जाएगा। ये हमने देखा है। ये जो करंट है ब्रेकडाउन के इंस्टेंट पर वो होल्डिंग करंट है और जिस पॉइंट से करंट बढ़ना चालू हो गया वो मेरा लीचिंग करंट है और ये मेरा होल्डिंग करंट है। अभी यहाँ इस कॉन्सेप्ट की कोई नीड नहीं है। तो यहाँ पर देखो आप, पॉजिटिव हाफ साइकिल में SCR फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड में भी वर्क कर रहा है और फॉरवर्ड कंडक्शन मोड में भी वर्क कर रहा है। तो ये दो मोड में तो वर्क करने लग गया। और ये T2 तो अभी ऑफ कंडीशन में है क्योंकि उस पर रिवर्स बायसिंग की सप्लाई आ गई। फिर हम नेगेटिव हाफ साइकिल में पहुंचते हैं, देखते हैं क्या होता है। जब नेगेटिव हाफ साइकिल में हम पहुंचेंगे तब ये पोलैरिटी अपोजिट हो जाएगी, यहाँ माइनस आ जाएगा और यहाँ प्लस आ जाएगा। उस कंडीशन में क्या होगा, ये यहाँ की पोलैरिटी भी चेंज होगी। यहाँ प्लस है तो इस कैथोड पर प्लस आ जाएगा ट्रायक के और इस एनोड पर माइनस आ जाएगा। ये प्लस इस कैथोड पर भी अपेयर होगा और ये प्लस इस एनोड पर भी अपेयर होगा। ये माइनस इस एनोड पर भी अपेयर होगा और इस कैथोड पर भी अपेयर होगा। अब यहाँ देखो, एनोड पॉजिटिव से और कैथोड नेगेटिव से, तो कौन सी कंडीशन आ जाएगी, फॉरवर्ड बायसिंग की कंडीशन में आ जाएगी। इसलिए यहाँ SCR T2 फॉरवर्ड बायसिंग की कंडीशन में आ जाएगा नेगेटिव हाफ साइकिल में, नेगेटिव हाफ साइकिल में। और
यहाँ पर एनोड माइनस से और कैथोड प्लस से कनेक्टेड है, तो इसलिए ये रिवर्स बायसिंग की कंडीशन में आ जाएगा, अपने अंदर से कोई भी करंट को फ्लो होने के लिए अलाउ नहीं करेगा। तो SCR-T2 जब फॉरवर्ड बायसिंग की कंडीशन में आ जाएगा तो क्या करेगा ये देखो अपोजिट डायरेक्शन में है इसलिए अपोजिट बना दे रहे हैं। बैटरी का वोल्टेज अब रिवर्स हो चुका है, माइनस एनोड टू कैथोड हो गया है, अपोजिट वोल्टेज आ गया है, इसलिए यहाँ भी वही होगा। 1 किलो वोल्ट की रेंज तक के तो वोल्टेज को ब्लॉक करेगा, फिर उसके बाद ब्रेकडाउन हो जाएगा और फिर ह्यूज अमाउंट में करंट फ्लो करेगा। ये अपोजिट डायरेक्शन में है इसलिए अपोजिट क्वाड्रेंट में आ जाएगा। इसका अपोजिट क्वाड्रेंट ये वाला, तो ये फिर से फॉरवर्ड ब्रेकओवर वोल्टेज इसके रेफरेंस में तो इसकी वैल्यू नेगेटिव रहेगी, और फिर ब्रेकओवर के बाद फिर SCR कंडक्शन मोड में चला जाएगा। तो ये क्या था, फॉरवर्ड ब्लॉकिंग वोल्टेज, और ये था फॉरवर्ड कंडक्शन। फॉरवर्ड बायसिंग कंडीशन में वोल्टेज को ब्लॉक भी कर रहा है, देखो यहाँ तक वोल्टेज ब्लॉक कर लिया, और उसके बाद करंट भी फ्लो करवा रहा है, तो ये फॉरवर्ड कंडक्शन मोड हो गया। अब इसके जस्ट अपोजिट, इस फॉरवर्ड ब्लॉकिंग के जस्ट अपोजिट क्या है, ये रिवर्स ब्लॉकिंग। इस SCR-T2 तो फॉरवर्ड ब्लॉकिंग कंडीशन में ही है, लेकिन इस फॉरवर्ड ब्लॉकिंग के रेफरेंस में रिवर्स ब्लॉकिंग आ जाएगा। है तो एक्चुअल में फॉरवर्ड ब्लॉकिंग ही, लेकिन इस फॉरवर्ड ब्लॉकिंग के रेफरेंस में रिवर्स ब्लॉकिंग आ जाएगा। लेकिन SCR-T2 के रेफरेंस में देखा जाए तो वो फॉरवर्ड बायसिंग कंडीशन में ही है, फॉरवर्ड ब्लॉकिंग कंडीशन में ही है, लेकिन इस फॉरवर्ड ब्लॉकिंग के रेस्पेक्ट में रिवर्स ब्लॉकिंग में है। और ये फिर रिवर्स बायसिंग की कंडीशन में करंट भी अलाउ कर रहा है, इसलिए ये रिवर्स कंडक्शन मोड में भी है। वैसे तो वो फॉरवर्ड कंडक्शन ही है इस SCR-T2 के रेफरेंस में, लेकिन यदि हम इसे रेफरेंस मान ले तो ये रिवर्स कंडक्शन मोड में है। तो देखो ये चारों मोड में वर्क कर रहा है। ये फॉरवर्ड बायसिंग की कंडीशन में वोल्टेज ब्लॉक भी कर सकता है, और फॉरवर्ड बायसिंग की कंडीशन में करंट को फ्लो भी करवा सकता है। ये रिवर्स बायसिंग की कंडीशन में वोल्टेज ब्लॉक भी कर सकता है, और ये रिवर्स बायसिंग की कंडीशन में करंट को फ्लो भी करवा सकता है। मेरा जो SCR है वो केवल इन 3 मोड्स में वर्क कर रहा था, लेकिन जो ट्रायक है ये चारों मोड में वर्क कर रहा है। और ये गेट सिग्नल का इंपॉर्टेंस तो आपको पता ही है, यदि गेट सिग्नल अगर मैं दे दूं तो ये जो वोल्टेज है ब्रेकओवर वोल्टेज रिड्यूस हो जाएगा। फॉरवर्ड ब्रेकओवर वोल्टेज इसे 1 मान लेते तो ये 2 हो जाएगा, ये और कम हो जाएगा जैसे जैसे गेट सिग्नल देंगे। ये फॉरवर्ड ब्रेकओवर वोल्टेज कम हो जाएगा, ये इस डायरेक्शन में भी ऐसे ही होगा। फॉरवर्ड ब्रेकओवर वोल्टेज रिड्यूस हो जाएगा। तो ऐसा है हमारा ट्रायक। ये देखो ट्रायक की VI कैरेक्टरिस्टिक, ये तो मैंने आपको समझा दिया, पर ये नीट एंड क्लीन कैरेक्टरिस्टिक ये देख लो आप। ट्रायक बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट डिवाइस है पावर इलेक्ट्रॉनिक्स की, और पावर सिस्टम में इसकी एप्लीकेशन पावर कंट्रोल और स्विचिंग एप्लीकेशन के लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल है। इसकी एप्लीकेशन देखिए आप, फेस कंट्रोल में ये यूज़ में आता है, चॉपर डिज़ाइन में यूज़ में आता है, ब्रिलियंस कंट्रोल इन लैंप में यूज़ होता है, ये स्पीड कंट्रोल इन फैंस में यूज़ होता है, स्पीड कंट्रोल इन मोटर, AC वोल्टेज कंट्रोलर में भी इसका यूज़ होता है, फैन रेगुलेटर में इसका यूज़ होता है, टेम्परेचर कंट्रोलिंग के लिए इसका यूज़ होता है। जो पब्लिक सेक्टर के एग्ज़ाम होते हैं वहाँ इस एप्लीकेशन के रिगार्डिंग क्वेश्चन आ सकते हैं। अब सेकेंड स्विचिंग डिवाइस डायक की स्टडी करते हैं। डायक का एब्रीविएशन हो जाएगा डायोड फॉर अल्टरनेटिंग करंट, और ये जो डायक का कंस्ट्रक्शन होता है ये ट्रायक के जैसा ही होता है। ट्रायक में क्या हो रहा था, 2 SCR को हम एंटी पैरेलली कनेक्ट कर रहे थे कुछ इस तरह से। देखो यहाँ पर 2 SCR हैं T1 और T2, इन्हें हमने एंटी पैरेलल कनेक्ट किया है। एंटी पैरेलल कनेक्शन का मीनिंग ये होता है
कि पहले SCR के एनोड को दूसरे SCR के कैथोड से और पहले SCR के कैथोड को दूसरे SCR के एनोड से हम कनेक्ट कर देते हैं। और ट्रायक और डायक में सिर्फ और सिर्फ ये डिफरेंस है, ये वाला। ट्रायक में हम दोनों के गेट सिग्नल को एक कॉमन पॉइंट से कनेक्ट कर देते हैं और फिर गेट सिग्नल देते हैं, लेकिन जो डायक है वहाँ पर हम गेट सिग्नल देते ही नहीं हैं। सिर्फ इतना सा डिफरेंस है। जो ट्रायक का सिंबल है वो देखिए आप यहाँ पर गेट सिग्नल की फैसिलिटी है, शो कर रहा है सिंबल भी, लेकिन इस डायक में देखिए आप, ये डायक में गेट सिग्नल को हटा दिया हमने। तो जब गेट सिग्नल को हटा दिया तो इसका मीनिंग ये हुआ कि हमने कंट्रोलिंग फिनिश कर दी। देखो यहाँ पर क्या हो रहा था, यहाँ पर कंट्रोलिंग थी। यदि हम कोई भी गेट सिग्नल नहीं देंगे तो हमें ब्रेक ओवर वोल्टेज यहाँ तक अप्लाई करना पड़ेगा, और यदि हम गेट सिग्नल देते हैं, जैसे हमने IG1 गेट करेंट अगर दे दिया तो हमारा ब्रेक ओवर वोल्टेज इतना रिड्यूस हो गया। फिर हमने और गेट सिग्नल दे दिया तो हमारा ब्रेक ओवर वोल्टेज और रिड्यूस हो गया। फिर हमने और गेट सिग्नल दे दिया तो हमारा ब्रेक ओवर वोल्टेज और रिड्यूस हो जाएगा। लेकिन डायक में ऐसी कोई फैसिलिटी नहीं है। देखो यहाँ पर हमें ब्रेक ओवर वोल्टेज तक तो वोल्टेज देना ही पड़ेगा, उसके बाद ही हमारा SCR कंडक्शन मोड में चला जाएगा। SCR को कुछ लोग थायरिस्टर भी कहने लग गए आजकल, बोल सकते हो आप, क्योंकि SCR थायरिस्टर फैमिली का मेंबर है, इसलिए कुछ लोग इसे डायरेक्ट ही थायरिस्टर बोलने लग गए हैं। आप भी बोल सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मैं SCR ही बोलता हूँ। तो ये देखिए, दो SCR को एंटी पैरेलल कनेक्ट कर दिया है, पहले वाले SCR के एनोड को दूसरे वाले SCR के कैथोड से, और पहले वाले SCR के कैथोड को दूसरे वाले SCR के एनोड से हम कनेक्ट कर देते हैं। ये इसका सिंबल है। ये भी 4 मोड में वर्क करता है, ट्रायक के जैसे ही। फॉरवर्ड ब्लॉकिंग, फॉरवर्ड कंडक्शन, ये फॉरवर्ड ब्लॉकिंग, और ये रिवर्स ब्लॉकिंग, और ये रिवर्स कंडक्शन। ये इन 4 मोड्स में डायक भी वर्क करता है ट्रायक के जैसे ही, लेकिन सिर्फ इतना डिफरेंस है कि यहाँ कंट्रोलिंग नहीं है, वहाँ कंट्रोलिंग थी। वहाँ हम ब्रेक ओवर वोल्टेज को रिड्यूस कर पा रहे थे गेट सिग्नल की हेल्प से, लेकिन यहाँ गेट सिग्नल ही नहीं है। तो ये डिफरेंस है इसमें, ये देखो। और इसकी वर्किंग भी वैसे ही रहेगी कि जब पॉजिटिव हाफ साइकिल में यहाँ पॉजिटिव टर्मिनल और यहाँ नेगेटिव टर्मिनल रहेगा, तो पॉजिटिव यहाँ अपेयर हो जाएगा, नेगेटिव यहाँ अपेयर हो जाएगा। ये एनोड है T1 का, और ये कैथोड है, ये कैथोड है, और ये एनोड है। तो यहाँ प्लस आएगा तो यहाँ भी प्लस आ जाएगा, यहाँ भी प्लस आ जाएगा, और यहाँ माइनस है तो यहाँ भी माइनस आ जाएगा, और यहाँ भी माइनस आ जाएगा एनोड के पास। तो देखो यहाँ पर जब एनोड पॉजिटिव से और कैथोड नेगेटिव से रहता है तो ये फॉरवर्ड बायसिंग की कंडीशन में आ जाएगा, और जब ये फॉरवर्ड बायसिंग की कंडीशन में आ जाएगा तो ये फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड में भी वर्क करेगा और फॉरवर्ड कंडक्शन मोड में भी वर्क करेगा, और ये ऑफ रहेगा क्योंकि ये रिवर्स बायसिंग की कंडीशन में है। फिर उसके बाद नेगेटिव हाफ साइकिल में पोलैरिटी चेंज हो जाएगी, यहाँ माइनस आ जाएगा, यहाँ प्लस आ जाएगा, तो फिर यहाँ भी माइनस आ जाएगा, यहाँ माइनस आ जाएगा, और यहाँ प्लस आ जाएगा। जब यहाँ माइनस आ जाएगा तो इस एनोड को माइनस आ जाएगा, और इस कैथोड को भी माइनस आ जाएगा, और यहाँ कैथोड को भी प्लस हो जाएगा, और इस एनोड के पास भी प्लस आ जाएगा। तो एनोड पॉजिटिव और कैथोड नेगेटिव मीन्स अब T2 ऑन रहेगा, लेकिन इसकी पोलैरिटी अपोजिट है, इसलिए इसका फॉरवर्ड ब्रेक ओवर वोल्टेज अपोजिट डायरेक्शन में आएगा, जिसको हम रिवर्स ब्लॉकिंग मोड बोल सकते हैं। इसके रेफरेंस में जब हम इसको फॉरवर्ड ब्लॉकिंग बोल रहे हैं तो इसे हम इसके रेस्पेक्ट में रिवर्स ब्लॉकिंग है, लेकिन T2 के लिए तो ये फॉरवर्ड ब्लॉकिंग ही है, लेकिन हम इसे रिवर्स ब्लॉकिंग बोलेंगे। और फिर ये कंडक्शन मोड में चला जाएगा। T2 के लिए तो ये फॉरवर्ड कंडक्शन है, लेकिन इसके रेस्पेक्ट में, पहले वाले SCR के रेस्पेक्ट में ये रिवर्स कंडक्शन मोड में है। ये फॉरवर्ड कंडक्शन मोड था, ये रिवर्स कंडक्शन मोड है। और इसकी जो वर्किंग है मैंने यहाँ लिखी है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ट्रायक की ट्रिगरिंग करने के लिए डायक का यूज़ होता है, ये पहली एप्लीकेशन है डायक की। डायक की कुछ अदर एप्लीकेशन भी हैं, जैसे कि इट कैन बी यूज्ड इन लैम्प डिमर सर्किट।
लैंप डिमर सर्किट में ये यूज़ होता है। इट इज़ यूज्ड इन हीट कंट्रोल सर्किट, हीट कंट्रोल सर्किट में भी इसका यूज़ हो रहा है। इट इज़ यूज्ड इन स्पीड कंट्रोल ऑफ यूनिवर्सल मोटर, ये तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है। यूनिवर्सल मोटर की स्पीड कंट्रोल में हम इसका यूज़ करते हैं। और इसके बारे में देखिए, अ डायक कैन बी यूज्ड विथ अ ट्रायक इन सीरीज कॉम्बिनेशन फॉर ट्रिगरिंग द गेट ऑफ ट्रायक इज कनेक्टेड विथ टर्मिनल ऑफ डायक। When the applied voltage across the diac increases above the avalanche breakdown voltage, only then it can conduct। हाँ वही बात है, ट्रायक को ट्रिगर करने के लिए हम इसका यूज़ करते हैं, वो तो मैंने आपको यही बता दिया था। अब इस लेक्चर में और ज़्यादा डिवाइस पढ़ना सही नहीं रहेगा, इसलिए हम उसको आगे के लेक्चर में पढ़ेंगे। आज हमने 2 डिवाइस पढ़ ली हैं, डायक और ट्रायक। अब नेक्स्ट लेक्चर में GTO, BJT, मॉसफेट और IGBT पढ़ेंगे। अगर ज़्यादा बड़ा लेक्चर हो गया तो फिर इन 2 डिवाइस को और लास्ट में पढ़ेंगे, देखते हैं। सो थैंक यू गाइस, प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।